जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। वो मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे लिए भाइयों से बढ़कर थे। इन्हीं की खातिर मैं हादिया को एक और चांस देना चाहता हूं। अगर ये अपना माजी भुलाकर फैजान के साथ रहना चाहती है तो मैं इसे साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी माफी का एहसान नहीं चाहिए अंकल। मेरा माजी कभी दागदार ही नहीं था जो मैं उसे भुलाना चाहूं। गलतियां हम सबसे होती हैं बेटा, लेकिन बड़ा वो होता है जो अपनी गलतियों को तस्लीम कर ले। आप अभी भी मुझे कसूरवार ठहराते हैं। आपके अबू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके तो कसूरवार हम में से कोई ना कोई तो है ना। तो फिर मुझे माफ करके अपने घर की इज्जत बना के लेके जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको मेरे किरदार पे अभी भी शक है तो मुझे तलाक भिजवा दे, वरना मैं खुद खुलाकर नोटिस भिजवा दूंगी। अपने किरदार की खातिर मैं हर रिश्ता कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं रहना मुझे आपकी बेटी के साथ। आप जा सकते हैं यहां से। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बस मामा, आप समझ लें कि मेरी मन्नत पूरी हो गई है और आसमानों को छूने के दिन आ गए हैं। क्या फिर कोई कारनामा अंजाम दिया है तुमने? कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं, अब समझें कि फैजान मेरी मुट्ठी में है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? खुल के बताओ कि हुआ क्या है। फैजान ने फाइनली अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया है, और सिर्फ यही नहीं, उसने मुझसे खुद कहा है कि पैकिंग करो। क्या? वाकई? जी, अब सिर्फ मैं फैजान की बीवी कहलाऊंगी और उस हादिया का तो समझे चैप्टर क्लोज। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त खबर है, बहुत खुशी की बात है। मैं भी जाके ना अपना सामान पैक करती हूँ। मामा वो एक्चुअली अभी मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। क्यों? क्यों नहीं लेके जा सकती? तुमने मुझसे वादा किया था रमशा कि तुम जहां भी जाओगी मुझे अपने साथ रखोगी। मैं भी उस बड़े घर में जाना चाहती हूँ। मामा समझा करें, पहले मुझे उस घर में जाकर अपनी जगह बना लेने दे, मुझे सेट हो जाने दे, फिर मैं आपको भी अपने पास बुलवा लूंगी। वादा करो मुझसे कि तुम अपनी माँ को भूल नहीं जाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, फैजान कब आ रहा है? उसने ये तो नहीं बताया कि कब आ रहा है, मगर उसने कहा है कि जल्दी आएगा। मुझे तो फैजान की जबान पे जरा बराबर एतबार नहीं, कभी कहता है आऊंगा फिर आता ही नहीं है। अब भी देखना आएगा ही नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? खुद चली जाओ वहां पर। मैं खुद? हाँ, क्यों नहीं? देखो, फैजान ने वहां बता दिया है ना कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। धड़ल्ले से जाओ और अपना हक लो। पता नहीं, अगर फैजान नाराज हो गया तो? फैजान को तो तुम रहने दो, एक नंबर का डरपोक इंसान है, उसको डरने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तुम्हारा हक है उस घर में, जाओ उस घर में आराम से रहो। आई डोंट नो, मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो जाए।
चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन यकीन करो, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम वहाँ जा रही हो, और मुझे मुझे मत भूलना। हाँ, अच्छा वो सब छोड़े, पैकिंग में मेरी हेल्प कर दें। ये देखें सब। अरे क्यों लेके जा रही हो कपड़े पुराने? वहाँ तो तुम्हें नए नए कपड़े मिलेंगे। खुश रहो। मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया फैजान, अब चले? सॉरी रब्शा, अभी नहीं ले जा सकता। फैजान, तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो, तो फिर तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? फैजान, ये सब कुछ क्या है? तुम आखिर कब तक मेरे इमोशंस के साथ खेलते रहोगे? मैं तुम्हारे इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अभी नहीं ले जा सकता। पर क्यों? हादिया के फादर की डेथ हो गई है, इसलिए। तो इस बात से मुझे घर ना लेकर जाने का क्या ताल्लुक है? क्या हो गया यार? एक बात बताओ, तुम रमशा को अपने घर क्यों नहीं ले जा सकते? अरे तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा घर उसका ठिकाना है। क्योंकि बाबा बहुत अपसेट है। उनके बचपन के दोस्त थे, फिर रिश्तेदारी भी थी, और वैसे भी अभी बाबा को नहीं बताया, सिर्फ बाबा को बताया हमारे बारे में। What? तुमने अभी तक अपने बाबा को हमारे बारे में नहीं बताया? अरे देख लिया रमशा तुमने, मैं तो तुम्हें हमेशा कहती थी कि फैजान एक डरपोक इंसान है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। देख लिया अब तुमने। रब्शा ट्रस्ट भी, वक्त आने पे बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता। फैजान, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर एतबार नहीं है। कैन यू बोथ प्लीज काम डाउन? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, आप दोनों परेशानी में इजाफा कर रहे हैं मेरी। जब मैं कह रहा हूं कि बता दूंगा, तो मतलब बता दूंगा ना। वक्त आ गया और हमने देख लिया। मैं ये डिटेल्स नहीं पढ़ना चाहता। किसके कहने पे किया तुमने? क्योंकि अब तो मैं जान गया हूं कि तुम एक सीरियल ब्लैकमेलर हो। बता। देखो फवाद, वक्त बहुत कीमती है, तुम्हारा भी मेरा भी। कदर करो। हाँ, मैं तुम्हें शख्सी जमानत पे छुड़वा सकता हूं अगर तुम सच कहोगे तो, वरना कम से कम 5 साल की जेल तो होगी तुम्हें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सच सच बताओ, तुम्हें माफ कर देंगे। मैं इन्हें नहीं जानता था। एक सेकंड। अब बोलो। मैं इन्हें नहीं जानता था। मेरी इनसे मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। इन्होंने मुझसे फ़िज़ा के बारे में पूछा और फ़िज़ा के बारे में 1-2 बातें जानने के बाद मुझे ये काम करने को कहा। कितने पैसे लिए तुमने? 10 लाख। 10 लाख। अच्छा फवाद, तब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, सच बताना, तुम्हारी जान छूट जाए। इस सब के पीछे कौन था? मिसेस सफदर कमाल। शर्मिंदा तो हमें भी होना पड़ेगा। जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। उस मासूम सी बच्ची पे शक कर डाला।
सही कह रहा था निसार, हमने इस काम में बहुत जल्दबाजी की है। मगर आंटी प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप लोग अपने फैसले पे जरा गौर कर लें तो हो सकता है कि अगर आप फिर से कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि खतीजा दोबारा राजी होंगी इस रिश्ते के लिए। आंटी प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप एक बार कोशिश तो करके देखें प्लीज। हमें बेहद अफसोस है कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। बहरहाल हम कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी भी इसमें यही चाहत है। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, मुझे एक और खबर मिली है। मुझे अकाउंट मैनेजर ने बताया है फैजान ने कंपनी के अकाउंट से लाखों रुपए का गबन किया है और किसी रमशा नामी लड़की के अकाउंट में ये सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं इसने। मुझे अकाउंट मैनेजर ने बताया है फैजान ने छुपके से रमशा नामी लड़की से निकाह कर लिया है। नहीं सुहेब, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर सफ्दर कमाल को पता चल गया कि फैजान की फैक्ट्री बिक गई है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो यकीनन सालिक को भी जानते होंगे और उस सालिक के साथ हमारा नाम भी बीच में आ जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो? हमारा नाम क्यों आएगा इस चक्कर में यार? ना ही हम खरीदने वाले, ना ही हम बेचने वाले। सुहेब, तुम समझ नहीं रहे हो। सफ्दर कमाल सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि फैक्ट्री किसने किसको बेची, वो पूछेगा कब बिकवाई, क्यों बिकवाई और कौन कौन इन्वॉल्व था। सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा। और फिर क्या वो फैजान से ये नहीं पूछेगा कि वो सालिक तक पहुंचा कैसे। और फिर फैजान तो ये भी नहीं जानता कि तैमूर कुरैशी के फर्जी नाम से वो फैक्ट्री सालिक नहीं खरीदी है। यार मतलब फिर अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है सुहेब। इतनी मुश्किलों से मेरी जिंदगी फाइनली सेट होने वाली थी। फैजान मुझे अपने घर लेके जाने वाला था और अब ये एक नई मुसीबत आ गई है सर पे। नहीं, देखो रमशा, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। हो सकता है बैंक की तरफ से फैजान को किसी और सिलसिले में कॉल आई हो। मगर जो भी है, अब हमें बहुत केयरफुल रहना होगा।